नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो डिफेंस के क्षेत्र में खबर सुनना पसंद करते हैं उनके लिए आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, भारत के डीआरडीओ ने कीर्तिमान स्थापित किया है। डीआरडीओ के स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विन मानव रहित हवाई वाहन स्विफ्ट यूएवी का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत की रक्षा क्षमता अब दुनिया को पता है, क्योंकि देश ने वैश्विक मंचों पर अपनी तेजस और ब्रह्मोस क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रगति में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विन अनमैन एरियल व्हीकल यूएवी का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। दोस्तों, ऑटोनोमस स्टील्थ यूएवी के सफल उड़ान परीक्षण ने न केवल भारत को टेक्नोलॉजी वाले देशों के एक विशिष्ट क्लब में शामिल कर दिया है, बल्कि यह सशस्त्र बलों को मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बूस्टर शॉट साबित होगा। दोस्तों, पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि भारत तो अमेरिका और इजराइल से ड्रोन खरीदता है, भारत इस प्रकार का स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकल कैसे बना सकता है। और बनाने की बात तो दूर की है, भारत ने दूसरा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूएवी प्रोटोटाइप को स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कार्बन प्री प्रेग मिश्रित सामग्री के साथ डिजाइन और निर्मित किया गया है। मतलब दोस्तों, इसको कंपोजिट मटेरियल के साथ बनाया जा रहा है, जिससे दोस्तों ये राडार में नजर नहीं आएगा। राडार की किरणें कंपोजिट मटेरियल होने की वजह से कंपोजिट मटेरियल राडार की किरणों को अवशोषित कर लेता है और किरणें वापस राडार तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे राडार में कोई भी आकृति नहीं बनती है और यह हथियार या विमान या अनमैन एरियल व्हीकल पूर्ण रूप से स्टेल्थ बन जाता है। दोस्तों, ऐसी स्वदेशी क्षमताओं का विकास भारत को इस तकनीक में आत्मनिर्भर बना देगा, क्योंकि भारत इजराइल से स्टील्थ ड्रोन खरीद रहा है और लड़ाकू ड्रोन प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संपर्क में भी है। दोस्तों, भारत को पहाड़ी इलाकों और ऊंचाई वाले इलाकों में आतंकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आतंकी ठिकाने हैं जहाँ सशस्त्र बलों के लिए घातक संभावना अधिक है। स्टील्थ यूएवी न केवल मारक क्षमता बढ़ा सकते हैं, बल्कि छिपे हुए लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने में भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, यूएवी को किसी भी सशस्त्र हमले में तैनात किया जा सकता है, चाहे वह युद्ध हो या आतंकी विरोधी अभियान। इनमें से कई ड्रोन राडार की पकड़ में भी नहीं आते हैं और खुफिया जानकारी जुटाने में भी मदद करते हैं। दोस्तों, यूएवी सटीक हमलों को सटीकता के साथ अंजाम दे सकते हैं और तैनातीकर्ता के पक्ष में स्थिति मोड़ सकते हैं। उनकी पारंपरिक टोही और हमले की क्षमताओं से परे इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस से भी सुसज्जित किया जा रहा है, जो इन्हें निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाने की अनुमति देगा। इसका मतलब वह न केवल लक्ष्यों पर प्रभावी ढंग से हमला कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में दुश्मन और दोस्तों के बीच अंतर भी कर सकते हैं। ऑटोनोमस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह होता है दोस्तों कि एल्गोरिथम खुद निर्णय ले सकता है। अगर वो दुश्मन के इलाके में दुश्मनों से गिर जाए तो उस समय उस ड्रोन को क्या करना है वो अपने आप निर्णय लेता है। मतलब दोस्तों, इसको लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए इसको किसी भी रिमोट कंट्रोल या कंट्रोल रूम से कमांड देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब दोस्तों, ये अपने आप ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंड हो सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, ये मानव रहित सिस्टम संघर्षों के भविष्य और उन्हें कम करने के लिए नियोजित रणनीतियों को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। आधुनिक युद्ध में टेपेस्ट्री में स्टील्थ यूएवी की उपस्थिति इनोवेशन, रणनीति और तकनीकी श्रेष्ठता के संलयन के प्रमाण के रूप में खड़ी है। दोस्तों, ये परीक्षण इसलिए सफल हो पाया है कि भारत की सरकारी कंपनियों के साथ दोस्तों भारत की प्राइवेट कंपनियों ने भी मिलकर इस ड्रोन में अपनी आहुति दी है। और दोस्तों, इस ड्रोन के परीक्षण को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि जो दोस्तों ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी होती है, जिसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट किया गया है। मतलब दोस्तों, हम जो रिमोट से कई किलोमीटर दूर बैठे ड्रोन को कंट्रोल करते थे, वो जमाना अब जा चुका है। मतलब जो दोस्तों हम घातक यूसीएवी का निर्माण करेंगे, वो अपने आप दोस्तों 13 टन का होते हुए भी, मतलब एक IMRH जो 25 से 30 ट्रूप्स को ले जा सकता है, इतने बड़े ड्रोन को आराम से हैंडल कर सकेगा और वो खुद निर्णय ले सकेगा और दोस्तों दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर भी पाट सकेगा। अगर कोई किसी दोस्त देश का हथियार या विमान सामने आ जाता है और वो हमले करने वाला होता है, तो वो दोस्तों निर्णय भी ले सकता है कि इस पर हमला करना है या नहीं।
अभी जिस स्टेल्थ UCAV का परीक्षण किया गया है वह दोस्तों 1 टन का है लगभग, और उसको स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है, और इसी के आधार पर 13 टन के घातक UCAV का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अपने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर AFTWTD के हालिया उड़ान परीक्षण के साथ एडवांस हवाई युद्ध तकनीक की खोज में सफलतापूर्वक एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। दोस्तों, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से आसमान में ले जाने वाला यह टेललेस चमत्कार कार्यक्रम के लिए 7वें उड़ान परीक्षण का प्रतीक है और अगली पीढ़ी के स्टिल्थ मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UAV के लिए भारत की महत्वाकांक्षाओं की एक आकर्षक झलक पेश करता है। दोस्तों, AFTWTD अपने आप में एक तकनीकी चमत्कार है जो सर्पेंटाइन एयर इनटेक फ्लूइडिक थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल को पूरी तरह से टेललेस डिज़ाइन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं को प्रदर्शन करता है। इसका ऑटोनोमस उपनाम केवल दिखावे के लिए नहीं है। प्रदर्शनकारी पूर्ण ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग ATOL क्षमता का दावा करता है, जो ऑटोनोमस ड्रोन के संचालन के भविष्य की ओर इशारा करता है। दोस्तों, ऑटोनोमस ड्रोन का निर्माण अभी तक केवल अमेरिका और एक फ्रांस और एक भारत कर रहा है, मतलब 3 देश ही अभी ऑटोनोमस ड्रोन का निर्माण कर पाए हैं। दोस्तों, रशिया और चाइना भी इस तरह के ड्रोन का अभी निर्माण नहीं कर पाए हैं, वो भी दोस्तों अभी इसमें लगे हुए हैं। इस भविष्यवादी मशीन को शक्ति प्रदान करने वाला एक रूसी NPO सैटर्न 36 MT टर्बोफैन इंजन है, लेकिन शो का असली सितारा भविष्य में AFTWTD एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की दिशा में एक कदम के रूप में कार्य करता है, जो एक पूर्ण विकसित स्टिल्थ UCAV जिसका अधिकतम टेक ऑफ वजन MTOW तेजस हल्के लड़ाकू विमान से अधिक है, जिसकी अनुमानित वजन 14 से 15 टन है। मतलब दोस्तों, जो 13 टन का कहा जा रहा था, जो हम IMRH हेलीकॉप्टर बनाने वाले हैं वो भी दोस्तों 13 टन का होगा। तो आप सोच सकते हैं कि 14 से 15 टन की बात की जा रही है। इसके वजन को और भी बढ़ाया गया है। इस भविष्य की दिग्गज कंपनी को घरेलू रूप से विकसित ड्राई कावेरी इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, जो 46 से 49 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास उत्पन्न करेगा। दोस्तों, जो अभी इसमें 1 टन के UCAV में इंजन उपयोग किया जा रहा है वो रूसी NPO सैटर्न 36 MT टर्बोफैन इंजन है, और जो दोस्तों 14 से 15 टन के घातक UCAV में उपयोग किया जाएगा वो हमारा घरेलू कावेरी इंजन है, जो दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन का उपयोग करेगा। और ड्राई थ्रस्ट कावेरी इंजन की दोस्तों आपको पता है 46 से 49 किलोन्यूटन थ्रस्ट है दोस्तों। लेकिन AFTWTD मतलब कावेरी इंजन केवल पाशविक बल के बारे में नहीं, यह मानव युक्त मानव रहित टीमिंग MUT संचालन के लिए भारत के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां UCAV भारत की आगामी 5वीं पीढ़ी के एडवांस मध्यम लड़ाकू विमान के साथ निर्बाध रूप से सहयोग करता है। दोस्तों, इस इंजन का उपयोग मानव युक्त और मानव रहित दोनों प्रकार के ड्रोन में किया जाएगा, और दोस्तों जो मानव युक्त टीमिंग सिस्टम होगा उसमें भी उपयोग किया जाएगा। और दोस्तों, एक यह भी खबर मिली है कि कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर पर भी काम किया जा रहा है, जिसका उपयोग तेजस MK1A फाइटर जेट में किया जाएगा। फिर हमारे को दोस्तों तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिका से इंजन खरीदने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों, यह शक्तिशाली जोड़ी भारी सुरक्षा वाले दुश्मन के हवाई क्षेत्र में गहराई तक घुसने में सक्षम होगी, मानव पायलटों के लिए जोखिम को कम करते हुए उच्च जोखिम वाले हमलों को अंजाम देगी। दोस्तों, हालांकि इस महत्वाकांक्षी दृष्टि को साकार करने का मार्ग चुनौतियों से रहित नहीं है। AFTWTD कार्यक्रम को वर्तमान में केवल प्रारंभिक वित्त पोषण प्राप्त हुआ है और पूर्ण मंच विकसित करने के लिए मंजूरी अभी भी लंबित है। इन बाधाओं के बावजूद सफल उड़ान परीक्षण और अंतर्निहित तकनीक हवाई युद्ध टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत की अटूट कमिटमेंट को प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों, AFTWTD मतलब दोस्तों आफ्टर बर्नर इंजन के बारे में, जो सिर्फ एक उड़ान प्रोटोटाइप से कहीं अधिक यह हवाई युद्ध के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह ऑटोनोमस स्टेल्थ और सहयोगी ड्रोन संचालन की दिशा में एक कदम का प्रतीक है, जो भारत को वैश्विक एरोस्पेस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की राह पर मजबूती से खड़ा करता है। हालांकि आगे की यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन अब भारतीय हवाई महत्वाकांक्षाओं के लिए आसमान की सीमा
सीमा नहीं रह गई है। दोस्तों इसमें ड्राई कावेरी इंजन का उपयोग किया जाएगा और दोस्तों यह भी कहा जा रहा है कि इस AFTWTD इंजन का उपयोग और भी जो कई प्रकार के ड्रोन का निर्माण किया जाएगा जो मानव युक्त और मानव रहित टीमिंग सिस्टम होंगे, उनमें भी दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन का उपयोग किया जाएगा। और दोस्तों अगर भारत भविष्य में किसी बॉम्बर का निर्माण करता है तो दोस्तों पहले से ही कावेरी इंजन की कोर में परिवर्तन करके इसकी आफ्टर बर्नर थ्रस्ट को बढ़ाया जा रहा है। तेजस MK1A मतलब F404 इंजन के बराबर किया जाएगा ताकि इसको तेजस MK1 फाइटर जेट में उपयोग किया जा सके। तो इसका उपयोग बड़े फाइटर जेट या अगर हम भविष्य में बॉम्बर का निर्माण करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। दोस्तों 14 से 15 टन का एक ये बॉम्बर ही है। ये पूरी तरह से B2 और B21 बॉम्बर के आकार का है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका, फ्रांस, भारत, चाइना, टर्की सभी इस प्रकार के ड्रोन को बना रहे हैं, मतलब इस प्रकार के एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। उसका कारण है कि दोस्तों ये आकृति राडार में नज़र नहीं आती है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया राडार में बहुत कम बनता है। इसलिए दोस्तों स्टेनलेस डिज़ाइन का उपयोग सभी प्रकार के स्टेल्थ UCAV में किया जा रहा है। दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान ADA द्वारा डिज़ाइन और विकसित स्विफ्ट कोई मात्र प्रोटोटाइप नहीं बल्कि जुलाई 2022 में अपनी पहली उड़ान के बाद से इसकी मल्टीरोल प्रतिभा और अनुकूलशीलता को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न विन्यासों में इसका व्यापक परीक्षण किया गया है। 2 स्वदेशी निर्मित प्रोटोटाइप ने 6 सफल परीक्षण किए गए हैं जिससे इस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है। और दोस्तों यह परीक्षण हुआ है जो 7वां हुआ है और दोस्तों यह भी पूर्ण रूप से सफल रहा है। यह उल्लेखनीय विमान एक जटिल एरोहेड विंग डिज़ाइन का दावा करता है जो पूरी तरह से भारत के भीतर विकसित हल्के कार्बन प्रीप्रेग मिश्रित सामग्री से तैयार किया गया है जिसे हम कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। यह एडवांस सामग्री न केवल हल्की है, वास्तविक समय या रियल टाइम स्वास्थ्य निगरानी के लिए आर्टिफिशियल फाइबर इंट्रोगेटर्स को इंटीग्रेट करती हैं जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का एक और प्रमाण है। दोस्तों स्विफ्ट की सबसे प्रभावशाली खूबियों में से एक इसकी ऑटोनोमस लैंडिंग क्षमता है। यह हाई स्पीड UAV ग्राउंड राडार एरो स्ट्रक्चर ढांचे या तक कि एक पायलट पर भरोसा किए बिना पूर्व प्रोग्राम किए गए निर्देश के साथ किसी भी सर्वेक्षण या सर्वाइव किए गए रनवे से संभावित रूप से संचालित हो सकता है। मतलब दोस्तों जैसा मैंने पहले आपको बताया, इसको बिना कमांड दिए किसी कंट्रोल रूम से ये अपने आप निर्णय लेके टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। और दोस्तों जिस रनवे का पहले सर्वेक्षण किया गया हो और वो मेमोरी अगर इसके दिमाग में है तो उस रनवे पर आराम से ये लैंडिंग कर सकता है। दोस्तों ये उल्लेखनीय उपलब्धि सेंसर डेटा फ्यूजन के माध्यम से हासिल की गई है जो गगन रिसीवर का उपयोग करके स्वदेशी उपग्रह आधारित संवर्धन के साथ मिलकर GPS नेविगेशन सटीकता और अखंडता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। दोस्तों स्विफ्ट की सफल परीक्षण उड़ान इसे दोस्तों भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक बनाती हैं। यह उच्च प्रदर्शन स्टेल्थ और ऑटोनोमस UAV को तैनात करने और संचालित करने की क्षमता, टोई और निगरानी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और लक्षित हमलों पर विभिन्न डोमेन में रणनीतिक लाभ प्रदान करती हैं। इसके अलावा परियोजना की सफलता भारतीय एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। स्वदेशी सामग्री और एडवांस इंजीनियरिंग तकनीकों पर इसकी निर्भरता न केवल भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करती हैं बल्कि भविष्य की अत्याधुनिक हवाई प्लेटफॉर्म की नींव भी रखती हैं। दोस्तों अगर आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आत्मनिर्भर अभियान नहीं रखते और हथियारों को बाहर से खरीदना बंद नहीं करते तो आज हम इस प्रकार के स्टेल्थ UAV का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। और आज दोस्तों ये खबर अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन, फ्रांस यहाँ तक कि चाइनीज मीडिया में भी फैल रही है और चाइना दोस्तों जलन के मारे भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, पर दोस्तों मजाक उड़ा नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका और फ्रांस का भी ये मानना है कि एल्गोरिथम भारत नहीं बना सकता, पर भारत ने बताया है कि पहले भी हमने 2-3 प्रकार के एल्गोरिथम का निर्माण किया था, वो भी सफलतापूर्वक, इसलिए DRDO के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात दोस्तों केवल भारत हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन मतलब MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की तरह ड्रोन नहीं बना पा रहा है, उसका कारण था दोस्तों भारत के पास उस लेवल का इंजन नहीं था जो इस प्रकार के हेवी हाई एल्टीट्यूड
लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन को सफलतापूर्वक इतनी ऊंचाई तक ले जा सके, मतलब 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरा सके। उसके लिए भारत ने दोस्तों एक इंजन का निर्माण भारत में स्वदेशी रूप से भारत की प्राइवेट कंपनियों को साथ मिलाकर शुरू कर दिया है, और दूसरा एक अमेरिकन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके ड्रोन के इंजनों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। तीसरा दोस्तों MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन, जब भी अमेरिका से यह मसला हल होता है, तब जब भारत में बनना शुरू होंगे उसके कंपोनेंट, तब भारत को कुछ परसेंट टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी। तब भारत उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई अलग अलग प्रकार के मेल क्लास के UAV का भी निर्माण करेगा। और भारत दोस्तों तपस और मेल क्लास के UAV का निर्माण करना शुरू कर दिया गया है इजराइल की मदद से। तो भारत इतना ताकतवर बनने जा रहा है कि दोस्तों भारतीय नौसेना तो पहले से ही बहुत ताकतवर बनने जा रही है, पर भारत की वायुसेना और सेना इतनी ताकतवर हो जाएगी कि दोस्तों मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि 2030 तक अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे कोई डेंजरस सेना, वायुसेना या नौसेना होगी तो वो भारत होगी। वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, पर कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, क्रिटिकल लैंग्वेज होती है, पर दोस्तों उसको सरलता से स्क्रिप्ट बनाकर आपको पेश करता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इसके लिए मेहनत भी की जाती है, पर मेहनत के हिसाब से दोस्तों आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए आज भारत के आत्मनिर्भर अभियान के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।